श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश देव की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। कथा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दूरदर्शन पर जो श्री महाभारत चल रहा था उसमें जो कथा दिखाई गई है कुछ अलग है और उसमें बहुत कम कथा है। और मैं जो अभी सुना रहा हूँ श्री महाभारत की ये कथा ये कुछ अलग है। दूरदर्शन यानी टेलीविज़न पर जो दिखाया जाता है कुछ जो डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर वो अपना मन से भी बना बना कर उसमें दिखाते हैं जो कि झूठा भी रहता है। लेकिन मैं जो अभी कथा सुना रहा हूँ बिल्कुल सत्य है और इसका प्रमाण भी है ग्रंथों में। जब पांडव पांचों भाई उसमें से जो बड़े थे युधिष्ठिर वो राजसूय यज्ञ कर रहे थे इंद्रप्रस्थ में, जहाँ उनका राजधानी था, उनका देश था इंद्रप्रस्थ। तो वहाँ राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ में पूरे विश्व के जितने भी राजा थे, महाराजा राजा, सबको वो निमंत्रण दिए थे। ऋषि मुनि भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे त्रिकालदर्शी उनका भी निमंत्रण दिए, भगवान श्री कृष्ण को भी निमंत्रण दिए और हस्तिनापुर के जो राजा धृतराष्ट्र थे और साथ में उनका जो पितामह भीष्म थे और 100 भाई कौरव दुर्योधन सहित सभी को निमंत्रण दिए। राजा युधिष्ठिर सभी वहाँ आए हैं राजसूय यज्ञ में। और राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद दुर्योधन उनका चचेरा भाई था तो सोचे भाई अपना महल इनको ले चलूं, अपना महल दिखाऊं, क्योंकि मैं दानव का बनाया हुआ स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर महल था। उतना सुंदर हस्तिनापुर का भी महल नहीं था, राजधानी नहीं था, जितना कि राजा युधिष्ठिर का वो इंद्रप्रस्थ था। तो दुर्योधन को जब दिखाने के लिए ले गए तो दुर्योधन अंदर गया, सब जगह देखा घूम फिर के, और उससे जब आगे बढ़ा तो एक दरवाज़ा बना हुआ था। तो सोचा दरवाज़ा से आगे बढ़ के मैं और जगह घूम घूम के देखूंगा। तो दरवाज़ा के बाहर अंदर गया और अंदर से जैसे ही बाहर निकला देखा कि समतल फर्श बना हुआ है, जैसे आम रहता है बना हुआ ऐसे ही। तो सोचा ऐसा ही पैदल आगे बढ़ जाऊंगा। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा कि एक हौदा में बहुत बड़ा पानी भरा हुआ था, हौदा में बहुत बड़ा हौदा था, उसमें वो हौदा में ही गिर गया पानी में और उसका शरीर भीग गया। कहने का मतलब दिखाई देता था भूमि के जैसा, इसे पक्का बना हुआ है, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह से बनाया गया था जो देखने में पता नहीं चलता था, मगर वहाँ जाने के बाद वो पानी में आदमी गिर जाता था। ये रहस्य सिर्फ पांडवों को ही मालूम था, भगवान श्री कृष्ण को मालूम था, द्रौपदी को मालूम था, बाकी बाहरी जो जितने भी थे वो किन्हीं को मालूम नहीं था। और अंदर जो दास दासियाँ रहते थे उनको मालूम था। दुर्योधन को तो पता था नहीं, वो सोचा कि ऐसा ही भूमि है। जैसे ही आगे बढ़ा पानी में गिरा, उसका शरीर भीग गया और वहाँ पर जितने भी बैठे हुए थे, खड़े थे, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, ऊपर महल में 2 महल ऊपर में द्रौपदी थी, उसका उनका अगल बगल दासियाँ थी, वो सब के सब हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, कौरव भी हंस दिया, सब हंस दिया तो द्रौपदी भी हंस दी। स्वाभाविक है हंसना, पानी में गिर गया एकाएक। तो बस इतने ही कथा है, सब हंसे हैं। लेकिन यहाँ कुछ बात और है, और टेलीविज़न में दिखाया गया है दूरदर्शन पर कि द्रौपदी हंसी और हंसने के बाद बोली कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, ऐसा दूरदर्शन में दिखाया गया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है।
इस श्री महाभारत ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसका श्लोक है संस्कृत और हिंदी प्रमाण के साथ। द्रौपदी सिर्फ हंसी है, वो भी पहले नहीं हंसी थी, बाद में सबका देखा देख। पहले तो कृष्ण भगवान हंसे, पांचों पांडव हंसे, उसके बाद ही हंसी है। सिर्फ हंसी उसका मुंह पर आया और कुछ भी नहीं। वो अंधे का पुत्र अंधा होता ऐसा कहीं नहीं बोली है, ऐसा प्रमाण है। ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। ये है तत्र मा प्राह सत् कृष्ण पार्थेन सह सुअस्वरम द्रौपदी चोसह अस्त्री बिभर्थयन्ति मनोमम। इसका हिंदी है, अर्थात वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ये कह रहा है दुर्योधन, किसको? राजा धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि मैं वहाँ इंद्रप्रस्थ गया था तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो कह रहा है कि वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय में चोट पहुँचाती हुई हंस रही थी। बस इतना ही लिखा है। इसमें कहाँ लिखा है कि अंधे का पुत्र अंधा होता है? ऐसा तो नहीं लिखा है, सामने है। हाँ, भीम भले कुछ अलग तरह का बोला है, अब वो क्या बोला है मैं अभी सुना रहा हूँ। भीम बोले हैं यहाँ पर, भीमसेनेन तत्रोक्तो धृतराष्ट्रतो मजेदिचो संबोधे प्रसत्वा चोइतो द्वारम नराधिप। इसका हिंदी है, अर्थात महाराज वहाँ भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, राजन इधर दरवाजा है। कहने का मतलब भीम भी सिर्फ इतना ही बोला है कि धृतराष्ट्र पुत्र तुम निकला। कहने का मतलब धृतराष्ट्र पुत्र तुम हो असल में। यही कहने का मतलब हुआ कि तुम असल में धृतराष्ट्र पुत्र ही हो। धृतराष्ट्र अंधा थे, मगर हाँ ये तो नहीं लिखा है कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। भीम भी ऐसा नहीं बोले हैं, सिर्फ इतना ही बोले हैं जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाया। और द्रौपदी सिर्फ हंसी है, उसके सिवा कुछ नहीं बोली है। लेकिन टेलीविज़न में जो महाभारत दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि द्रौपदी हंसते हुए बोली है कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, जानबूझ कर बनाया गया है ये सब, और दुनिया को दिखा दिया गया झूठा कि द्रौपदी गलत की, जबकि द्रौपदी ऐसा कुछ भी गलत नहीं की। फिर भी उसके साथ दुर्योधन और दुशासन इतना बड़ा अन्याय किया एक स्त्री के साथ। सच्चाई यही है जो मैंने आप लोगों को सुनाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।